जय गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। और सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, इस चैनल पर आपको गुरु जी के ब्लेस्ड और प्यारे प्यारे सत्संग सुनाए जाते हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की जानकारी मिल सके। संगत जी, यदि आप भी अपना सत्संग गुरु परिवार के साथ शेयर करना चाहते हैं तो डिटेल डिस्क्रिप्शन में है। संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं शुक्राना सत्संग जो हमें व्हाट्सएप पर रिकॉर्ड कर कर प्राप्त हुए हैं। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि सत्संग को अंत तक ज़रूर सुने, बीच में ना छोड़ें। जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, जय गुरु जी। मेरा ये शुक्राना सत्संग है गुरु जी के चरणों में। प्लीज आंटी से शेयर कर देना। जय गुरु जी। आंटी मैं दिल्ली से बोल रही हूँ। संगत जी, मैं बहुत परेशान थी। घर में मैं और मेरा बेटा ही रहते हैं। मैं और मेरा बेटा इतने ब्लैक मैजिक से अटके हुए थे, परेशान थे कि हम कुछ भी नहीं कर पा रहे थे, ना कोई काम ना कुछ। हम बहुत परेशान आंटी जी। हमारा 10 साल से एक केस भी चल रहा था जो बंद ही नहीं हो रहा था। हम तारीखों पे जाते और परेशान होते, मगर वो केस बंद होने का नाम नहीं लेता था। फिर मुझे सत्संग जी गुरुजी मिले, उनसे मैं जुड़ी, उनके बारे में मैंने जाना, उनके सत्संग सुने तो मुझे बहुत अच्छा लगा। इतना अच्छा लगा कि मैं सत्संग सुनती रहती थी। जब घर में रहती तो पूरा पूरा दिन सत्संग सुनती रहती थी। और फिर काम पे जाने लगी तो काम पर भी सारा दिन गुरुजी के भजन और मंत्र जाप चला के रखती। उससे मुझे बहुत अच्छा लगता था। मेरे दिल में एकदम खुशी खुशी आने लगती थी। हर जगह मुझे गुरुजी की ब्लेसिंग मिलती रहती थी। कभी 777, कभी 7, कभी 77, कभी 9999, मतलब एंजल नंबर मुझे मिलते रहते थे। गुरुजी, फिर मेरे कोर्ट की तारीख आई और मैंने गुरुजी से अरदास लगाई कि गुरुजी आप सब संभाल लेना, मुझे तो कुछ बोलना भी नहीं आता। वो लास्ट तारीख थी गुरुजी, मुझे उसमें अपने बयान देने थे, गवाही देनी थी और मुझे अपना केस बंद करवाना था। जब मैं कोर्ट में गई तो मैंने गुरुजी से अरदास लगाई और गुरुजी को अपने साथ लेके गई। गुरुजी ने मुझसे मैसेज दिया कि तू चिंता मत कर, मैं सब संभाल लूँगा। और गुरुजी, संगत जी, ऐसा ही हुआ। जैसे मैं कोर्ट में पहुंची तो सब लोग मुझसे सवाल करने लगे, वकील, जज और पुलिस वाले, तो मैं ऐसे डर गई। और फिर मुझे पता नहीं क्या हुआ संगत जी, ऐसा पता नहीं क्या हुआ, मुझे कुछ समझ नहीं आया और मेरे मुंह से पता नहीं क्या निकला क्या नहीं निकला। तो जज ने बोल दिया केस डिसमिस। जय गुरु जी। और जब फिर उन्होंने मुझसे साइन कराए तो मैंने पूछा ये किस चीज़ के साइन कराए हैं, मैं ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं हूँ गुरु जी, संगत जी सॉरी। तो उन्होंने बोला कि तुम्हारा केस खत्म है, अब तुम जाओ, तुम्हें कभी कोर्ट नहीं आना पड़ेगा। मैंने गुरुजी का शुक्राना करा मन ही मन में और खुश हुई कि ये क्या हुआ था, ये क्या था। मैं इतनी खुश हुई संगत जी, मैं इतनी खुश हुई कि मेरी खुशी का ठिकाना नहीं हुआ। संगत जी, गुरुजी से मेरी एक अरदास है। मैं अपने बेटे के लिए एक घर लेना चाहती हूँ ताकि वो घर में आराम से रह सके। मैं उसके लिए एक लोन ले रही हूँ संगत जी, पर वो मेरा लोन पास होने में बहुत समय लग रहा है। जो घर मैंने देखा है वो बार-बार मुझे बोल रहे हैं कि या तो उसका बयाना दो, उसका टोकन दो, वरना हम किसी और को दे देंगे। संगत जी, आप भी मेरे लिए अरदास करना कि मैं लोन पास हो जाए मेरा और मैं वो घर ले सकूं। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। और हाँ संगत जी, मैं जब कोर्ट से आ रही थी तब भी मुझे
एंजल नंबर दिखे 777 और गुरुजी मेरे ऑटो के आगे से ऑरेंज कलर की तितली भी निकल के गई और मुझे वाइट कबूतर भी दिखा। मैं गुरुजी का शुक्राना जितना करूँ उतना कम है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ़ कर देना संगत जी। आंटी जी, आपको भी गुरुजी ब्लेसिंग दें, भर-भर के ब्लेसिंग दें, क्योंकि आप हमारे सत्संग शेयर करती हैं और हमारी बात दूसरे लोगों तक, सत्संग तक पहुँचाती हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी। संगत जी, आइए एक और शुक्राना सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी संगत जी। मैं काजल गुरु जी की बेटी शिमला से गुरु जी का शुक्राना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, थोड़े दिन पहले मुझे गुरु जी ने अमृत वेला करने के बाद सपने में दर्शन दिए, जैसे किसी घर में जो हमारा ही है। सपने में वहाँ एक आंटी आई और गुरुजी का सत्संग करने लगी और गुरुजी की वाइट कलर की मूर्ति भी वहाँ रखी है और उस घर में बहुत नेगेटिविटी और ब्लैक मैजिक है। मेरी छोटी बेटी को जैसे किसी ने पकड़ा हुआ था और मैं डर रही थी। तभी गुरुजी उस वाइट कलर की मूर्ति से बाहर अपने अपने स्वरूप से आए और गुस्से वाले रूप में आए और मैं अपनी बड़ी बेटी से बोल रही थी कि उनको तू भी वाइट बर्फ़ी खिला। फिर हम सब ने उन्हें बर्फ़ी खिलाई और वो मेरी बड़ी बेटी की तरफ देखकर हँस रहे थे। फिर जैसे मेरी छोटी बेटी मेरे पास आई, बोलती, मम्मा एक अंकल थे, उन्होंने मेरे साथ बहुत बातें की। संगत जी, शायद वो गुरुजी होंगे। मैं डर गई, पता नहीं, मुझे गुरुजी की गुरु ही जाने। तो संगत जी, अगले दिन मैसेज आया, तेरे बच्चों का सारा कष्ट मैं ले गया हूँ, उनके भविष्य की चिंता मत कर, उनकी शादी, उनका कैरियर, मैंने सब कुछ देख लिया है, तू बस खुश रहा कर और चिंता करना छोड़ दे। और संगत जी, 15 नवंबर जब गुरुपुरब था, जिस दिन उस दिन हमने गुरुद्वारे में जाकर वाइट बर्फ़ी ही चढ़ाई। जय मेरे गुरुपा। संगत जी, गुरु जी कहते हैं, पुत्र घूमया फिरया करो, सारे दुख चिंताएं छड़ दो, मैं ਤੁਹਾਡਾ हथ पकड़िया होया है, किसी गल दी फिक्र नहीं करनी। गुरु पाक का लख लख वारी शुक्राना, मुझे अमृत वेला उठाने का शुक्राना, अपनी सेवा में लगाने का मौका देने का बहुत बहुत शुक्राना, हमारी मन की हर एक बात सुनने का शुक्राना मेरे गुरु पाक का। गुरु जी, सब दा भला करना, सब दे मन दी इच्छाएं पूरी करना और मेरे हस्बैंड का काम पूरी तरह से ठीक कर दो मेरे गुरु पा। मेरे हस्बैंड और बच्चे बस खुश रहे, इनकी खुशी में ही बस मेरी खुशी है और अगर वो दुखी हैं तो मैं दुखी हूँ, बस यही अरदास है। मेरे प्यारे गुरुजी, मेरे हस्बैंड का काम ठीक चला दो, वो हर टाइम टेंशन में रहते हैं। चलाया तो है आपने, 2 महीने से ठीक चल रहा है, आगे भी आप ही संभाल लोगे, मुझे पता है, क्योंकि आप बोलते हो कि मंगो नहीं मन्नो। मेरे हस्बैंड अंकल भी मान रहे हैं आपको, मेरे बच्चे भी नानू बोलते हैं आपको और मैं तो आपको पिता के रूप में ही देखती हूँ और माता रानी जो है मेरी कुल की देवी गुड़गामे वाली, उन्हें माँ के रूप में। तो मेरे हस्बैंड अंकल का बस काम चला दो आप, क्योंकि और कोई साथ नहीं देता हमारा, वो आपको भी पता है। गुरुजी, बस आपको ही पिता मानना है, अपना आशीर्वाद हमेशा हमारे ऊपर बनाए रखना, मुझे पता है आप सारे काम बनाओगे। संगत जी, मैं अपनी वाणी को अब यहीं विराम देती हूँ। कोई गलती हो गई हो तो संगत जी, गुरु जी मुझे माफ़ कर देना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना मेरे गुरुपा। लव यू मेरे गुरुपा। जय गुरु जी। संगत जी, आइए एक और शुक्राना सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी संगत जी। मैं काजल गुरु जी की बेटी शिमला से गुरु जी का शुक्राना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, कल का शुक्राना है। जब मैं, मेरे हस्बैंड और बच्चे काली माता के मंदिर गए शिमला में और फिर संकट मोचन गए। गुरु जी के मैसेज आ रहे थे कि मैं हनुमान के साथ आऊँगा तुम्हारे घर में
तो हम संकट मोचन गए जब, तो वहाँ प्रसाद मिला मेरी छोटी बेटी को, तो उसमें वहाँ पंडित जी ने उसे तेल दिया चमेली का कि ये ले जा तू। और बड़ी बेटी को प्रसाद में एक लौंग आई, वो उसने खा ली। गुरुजी की गुरु ही जाने, उन्होंने क्या पता कोई कष्ट टाला है उसका, क्योंकि बड़ी बेटी की तबीयत अब ठीक हुई है। ये संगत जी ने, जिनके चैनल पे मैं शेयर करती हूँ सत्संग, उन्होंने भी बहुत अरदास की, उन्हें भी गुरुजी बहुत बहुत ज़्यादा खुशियाँ दें, उनके परिवार को ब्लेस करे बहुत ज़्यादा, सारी मनोकामनाएं उनकी पूरी हो। तो गुरुजी जो बोलते हैं वो पत्थर की लकीर होती है। मेरा विश्वास भी धीरे धीरे ही बना है। गस्त में जुड़ी थी मैं इनके साथ, गुरुजी के साथ, तो जैसे जैसे हमें फ़ायदा हुआ और जो जो चमत्कार दिखाए हैं गुरुजी ने, उनका तो मैं मतलब अपने शब्दों में बिल्कुल भी बयान नहीं कर पाती। तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरुपा का। और उसी की जोत जलाई मैंने गुरुजी की। और वहीं संकट मोचन में ही 7 नंबर की ब्लेसिंग, बहुत बड़ा 7 नंबर, उनके जहाँ पे दान पात्र होता है वहाँ 7 नंबर लिखा था। मैंने भी नहीं ध्यान दिया, मेरी छोटी बेटी ने दिया, देखो मम्मा वहाँ 7 नंबर है लिखा हुआ, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। और आते जाते गाड़ियों पे 77 777 4 टाइम 7 इतनी ब्लेसिंग दी। आपका बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरुपा। और वापस आते हुए मेरी बड़ी बेटी सोच रही थी मन में ही कि कोई लिफ्ट मिल जाती, कि बस पता नहीं कब आएगी वहाँ पे। तो हमारे ही पड़ोस की एक आंटी, उन्होंने कॉल की कि मैंने आपको देखा है यहाँ पे, कि आप चलो हमारे साथ ही। तो उसके लिए भी गुरुजी का हमें घर तक पहुँचाने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। हर पल संग रहते हैं मेरे गुरुपा। अपना आशीर्वाद मेरे फैमिली पर ऐसे ही बनाए रखना। जय गुरुजी। मैं अपनी वाणी को अब यहीं विराम दूंगी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। नंतम नंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सर्बत का भला करो मेरे गुरुपा, हमेशा अंग संग रहना। जय गुरुजी। जय गुरु जी। संगत जी, आइए एक और शुक्राना सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी संगत जी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ, उनको का अनंत अनंत शुक्राना। संगत जी, मैंने आपको बताया था कि मैं गुरु जी से अभी कुछ दिन से ही जुड़ी हूँ, नवरात्रों के बाद पिछले सत्संग में मैंने आपको ये बताया था। तो संगत जी, मैं जिस तारीख को मैंने पहली बार गुरु जी का सत्संग सुना, गुरु जी ने मेरे ऊपर इतनी ब्लेसिंग की कि मैं एक महीने में ही गुरु जी ने अपने बड़े मंदिर बुला ली। उनका बहुत बहुत शुक्राना, अनंत शुक्राना। गुरु जी, आपने मेरे ऊपर इतनी मेहर की और मुझे बड़े मंदिर बुलाया। संगत जी, कल संडे को मैं गुरु जी के बड़े मंदिर गई थी और मुझे कल एक मतलब गुरु जी ने मेरा हाथ पता नहीं तो कब से पकड़ रखा है, लेकिन जहाँ तक मतलब मेरे को ज्ञान है, तो मुझे गुरु जी के बारे में जानकारी हुए 1 ही महीना हुआ है और मैं 1 महीने में ही गुरु जी ने मेरे ऊपर इतनी कृपा की है कि मुझे अपने बड़े मंदिर बुला लिया और मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ। मैं आपको बता नहीं सकती अपनी खुशी के बारे में मैं कितनी खुश हूँ। और संगत जी, मुझे आपको एक बात और बतानी थी। उसको मतलब कि मैं सोच सोच के इतनी अंदर ही अंदर इतनी खुश हो रही हूँ, बहुत ज़्यादा। और मैं कल गुरु जी के बड़े मंदिर गई थी, तो मैंने जो कपड़े डाल रखे थे, जैसे हमारे पंजाब में अब हमारे इधर भी पुरानी लेडीज डालती थी, वो जैसे गोटा वगैरह के कपड़े डालती थी, तो मैंने कुछ इसी तरह के कपड़े पहन रखे थे जिसमें सितारे लगे हुए थे और चुन्नी में गोटा वगैरह लगा हुआ था। तो जब मैं बड़े मंदिर गई तो मैंने वहाँ पे देखा जितनी भी लेडीज थी सभी ने बिल्कुल सिंपल कपड़े पहन रखे थे और मुझे कुछ ऐसा
लग रहा था, क्योंकि सिर्फ मुझे अपने ही कपड़े ऐसे लगते थे जिनमें सितारे भी लगे हुए थे, चुन्नी में गोटा वोटा भी था। तो लेकिन मुझे फिर भी पता नहीं क्यों, जबकि हमेशा मुझे कोई अलग से चीज़ होती तो फील हो जाता, लेकिन मुझे कल बड़ी खुशी हो रही थी मंदिर में जब मैं वो कपड़े पहन कर गई। तो मैं मंदिर में चली गई, लेकिन मेरे मन में ये बात चल रही थी, थोड़ा सा मेरे को अच्छा भी लग रहा था, लेकिन ये भी मैं सोच रही थी कि पता नहीं सब कैसा सोच रहे होंगे, इसने ऐसे चमकीले कपड़े पहन रखे हैं और सब इतने सिंपल हैं। तो मैं मन मन में सोच रही, पता नहीं मेरे ऊपर ये कपड़े कैसे लग रहे होंगे, सब मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे कि आजकल के टाइम में भी इसने ऐसे गोटे वाले ऐसे कपड़े पहन रखे हैं। मैं यही सोचने लग रही। तो संगत जी, आप यकीन नहीं करोगे, मैंने जितने भी मैं कल से मोबाइल में सत्संग सुन रही हूँ यूट्यूब पर, तो मेरे कपड़ों का रंग पीला था। तो गुरु जी के मेरे पास सारे स्वरूप पीले चोले में ही आने लग रहे हैं कल से। तो मैं वैसे समझ गई थी, तो मैं मुझे मेरे पास गुरु जी का स्वरूप भी नहीं था, मुझे कल ही मिला है गुरु जी का स्वरूप बड़े मंदिर से, मैं स्वरूप लेकर आई हूँ। तो कल मैंने फिर स्वरूप के सामने जाके मैं गुरुजी से कह रही, गुरुजी वैसे मैं आपका इशारा समझ गई कि आप कह रहे हो कि आपको मतलब मेरे कपड़े अच्छे लगे हैं, इसलिए आप कल जब से मेरे मन में ये बात आई कि सब कैसा सोच रहे होंगे, आप मुझे बार बार में पीले चोले में ही दिखाई दे रहे हो। लेकिन मैं आपके मुंह से सुनना चाहती हूँ कि गुरुजी सच बताना, मैं कल कैसी लग रही थी। देखो संगत जी, कोई भी बच्चा मतलब अपने माँ बाप से या कोई भी मतलब करीबी से सुनना चाहता है। ये तो मेरे भी कुछ ऐसी अंदर से ऐसी फीलिंग जगी कि हमारे जो पापा हैं, मैं उनसे पूछूं कि मैं कैसी लग रही हूँ, पता नहीं अंदर से ऐसी फीलिंग क्यों आई मेरे अंदर। और मैंने उनके स्वरूप के सामने जाके ऐसा बोला कि मैं तो आपके मुंह से सुनना चाहती, मैं कल कैसी लग रही थी। तो संगत जी, तभी गुरु जी ने मुझे एक सत्संग फ्लैश किया, और उसमें आंटी ऐसे ही कुछ अपनी जर्नी शेयर करती, उस जर्नी में उन्होंने मतलब गुरुद्वारे का के बारे में वो जिक्र करती, और उसमें वो बार बार में करके बहुत सुंदर, बहुत 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 सुंदर लग रहा था, बहुत सुंदर लग रहा था। तो वो उसके बारे में कह रही थी कि मैं समझ गई कि गुरुजी वो, क्योंकि मैंने उनसे सवाल किया तो वो गुरुजी मुझसे बता रहे थे कि अच्छा लग रहा था, कि वो कह रही कि वो बहुत सुंदर लग रहा था। मेरे पास मोमबत्ती नहीं थी, वरना मैं सब ने वहाँ पर मोमबत्ती जला रखी थी, तब मेरे पास होती तो मैं भी मोमबत्ती वहाँ पर जला देती, लेकिन मेरे पास थी नहीं। वो ऐसे बोल रही, दिवाली का कुछ अपना सत्संग शेयर कर रही थी, तो मुझे गुरु जी के मुंह से अपनी तारीफ सुनकर बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा सत्संग जी, बहुत ज़्यादा। मैं वो कहते ना फूले नहीं समाना, वो सिचुएशन हो गई मेरी, मैं इतनी ज़्यादा खुश हुई। और तभी गुरुजी ने मैंने क्या किया, मैंने गुरुजी का यूट्यूब में जितने भी अब तक स्वरूप देखे थे एक महीने में, को वाइट चोले में या गोल्डन में या रेड में ग्रीन में, इन सब में देखा था। तो मैंने आज ना ब्लू सूट पहना हुआ था, मैं ये सत्संग शेयर कर रही हूँ मंडे को, तो मैंने ब्लू सूट पहना हुआ, तो मैंने पहली बार ही देखा इस सत्संग के तुरंत बाद जो सत्संग के मतलब लास्ट चल रहा था, तो गुरुजी एकदम से नीले रंग का चोला पहन गए। मैंने गुरुजी को पहली बार ही देखा, और नीले कलर की शेड भी वो जिस शेड का मैंने सूट पहन रखा था। तो मैं उसे समझ गई कि वो गुरुजी मतलब मुझे ये दिखा रहे हैं कि भाई ये सूट के बारे में कुछ दिखा रहे थे। फिर मैंने है ना मरजेंटा पिंक कलर का शॉल ओढ़ रखा था, तो मेरे मन में ऐसे ही विचार आ गया कि गुरुजी मैंने अब तक आपको ब्लू कलर के चोले में नहीं देखा था, और आज मैंने पहली बार आपको ब्लू कलर के चोले में देखा, आपके ऊपर तो बहुत अच्छा लग रहा है। वो उसमें वाकई में गुरुजी बहुत सुंदर दिखाई दे रहे थे। मैं कह रही आपके ऊपर तो ये कलर बहुत सुंदर लग रहा है गुरुजी, तो आप हमेशा जैसे वाइट पहनते हो, ग्रीन भी पहनते हो, येलो भी पहनते हो, ब्लैक में भी देखा मैंने आपको, क्या आप जैसे मर्जेंटा पिंक मैंने पहन रखा है ये शॉल, क्या आपने कभी मर्जेंटा पिंक कलर का भी कपड़े पहने हो क्या आप? मैंने तो आपको आज तक वैसे पिंक कलर में देखा नहीं है।
तो संगत जी आप यकीन नहीं करोगे, उसके बाद में मेरे पास गुरु जी के लगातार जितने भी फ़ोटो आए, पहले तो मतलब लाइट पिंक में 2-3 फ़ोटो लाइट पिंक में, और उसके बाद में जितने भी स्वरूप आए, जितने भी मरजेंटा पिंक, मरजेंटा पिंक। मैं अंदर ही अंदर इतनी हंस रही, इतनी खुश हो रही, और मुझे थोड़ी सी शर्म भी महसूस से हो रही। और मतलब सारी तो मरजेंटा पिंक, मतलब गुरुजी मुझे ये बता रहे कि हाँ मैं ये कलर के कपड़े भी पहनता हूँ। और मरजेंटा पिंक कलर तो गुरुजी मतलब ऐसे लग रहा है जैसे बिल्कुल कमल का फूल, इतने सुंदर लगते ना मरजेंटा पिंक में, तो बहुत सुंदर लग रहे थे। तो संगत जी मेरा यही शुक्राना था आज का। गुरुजी ने अपने आज मुझे अलग ही दर्शन दिए अपने। बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहे थे गुरुजी, बहुत ही ज़्यादा सुंदर। मैं देख के बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ। मैं आज यही शुक्राना कर रही हूँ संगत जी अपना, कि आज मैंने गुरुजी के अलग अलग स्वरूप देखे, जिनको देख देख के मैं अंदर से बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ, बहुत ज़्यादा खुश। और गुरुजी ने जैसे मुझे 1 महीने में ही अपनी गोद में बिठाया है, मैं अपने आप को पहले बहुत बुरी समझती थी, लेकिन अब मैं अपने आप को लक्की समझती कि गुरुजी ने 1 महीने में मुझे अपने बड़े मंदिर बुला लिया। तो जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी। और आंटी जी आपका भी बहुत बहुत शुक्राना, जो आप मेरे सत्संग अपलोड करती हो और जल्दी अपलोड कर देती हो। आपका बहुत बहुत शुक्राना। गुरु जी आपको ढेर सारी ब्लेसिंग दे, ढेर सारे। और जो संगत जी हैं उसको, जो सुन रहा है मेरा सत्संग, उनको भी गुरु जी ढेर सारी ब्लेसिंग दे। अब मैं अपने अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी मैं अंदर से बहुत खुश हो रही हूँ, और मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। मेरी हंसी और मेरी मुस्कुराहट मतलब बंद ही नहीं हो रही है, अपने आप ही मुस्कुराहट आ रही है चेहरे पे। मतलब मैं अंदर से जो फील कर रही हूँ मैं आपको बता नहीं सकती। शुक्राना संगत जी, शुक्राना।